लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में बातचीत हो सकती है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची शुक्रवार रात इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर को भी वहां भेजा है। वो आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस बार पाकिस्तान नहीं गए हैं। उन्हें स्टैंड बाय पर रखा गया है। जरूरत पड़ने पर वो इस्लामाबाद जा सकते हैं। दूसरी तरफ संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ भी इस बातचीत में शामिल नहीं हो रहे हैं। वो 11 और 12 अप्रैल को अमेरिका ईरान की पहली बातचीत में डेलीगेशन के प्रमुख थे। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान में ईरान के साथ सीधे शांति वार्ता करेंगे, लेकिन ईरान की तरफ से अलग बयान आया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगही ने कहा, ऐसी कोई बैठक तय नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान अपनी बात सीधे अमेरिका से नहीं बल्कि पाकिस्तान के अधिकारियों के जरिए पहुंचाएगा। यानी बातचीत अगर होगी भी तो आमने सामने नहीं बल्कि बीच में पाकिस्तान मध्यस्थ का काम करेगा। यानी एक तरफ अमेरिका बातचीत की बात कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान साफ इनकार कर रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका के मियामी में इस साल दिसंबर में होने वाली G20 समिट में शामिल हो सकते हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन को इस समिट के लिए न्योता दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पुतिन का इस समिट में हिस्सा लेना फायदेमंद हो सकता है। साथ ही उन्होंने माना कि G8 से रूस को निकालना उनकी गलती थी। रूस का कहना है कि वो G20 को मौजूदा वैश्विक संकट के बीच अहम मंच मानता है, इसलिए उसकी भागीदारी तय है। हालांकि पुतिन ही शामिल होंगे, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। उनकी जगह कोई प्रतिनिधि भी शामिल हो सकते हैं। पुतिन आखिरी बार 2019 में G20 बैठक में शामिल हुए थे। इसके बाद कोविड महामारी और यूक्रेन युद्ध के कारण उनकी पश्चिमी देशों के साथ दूरी बढ़ती गई। भारत ईरान के चाबहार पोर्ट में अपनी हिस्सेदारी ईरानी कंपनी को सौंप सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये कदम अस्थायी तौर पर उठाया जा सकता है, ताकि अमेरिका के प्रतिबंधों से मिली छूट खत्म होने के बाद भी काम जारी रह सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का इस पोर्ट में 1100 करोड़ का निवेश है। भारत सरकार इस मुद्दे पर अमेरिका और ईरान दोनों से अलग अलग बातचीत कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ये बातचीत बेहद संवेदनशील है और इसमें शामिल अधिकारियों ने पहचान उजागर करने से इनकार किया है। भारत को नवंबर 2025 में 6 महीने की छूट मिली थी, जिससे चाबहार पोर्ट पर बिना रुकावट काम होता रहा। ये छूट इस महीने खत्म हो रही है। अमेरिका में H1B वीजा प्रोग्राम को लेकर अमेरिकी कांग्रेस में नया बिल पेश हुआ है। इस बिल में वीजा प्रोग्राम को 3 साल के लिए रोकने की मांग की गई है। भारतीयों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि हर साल कुल जारी किए जाने वाले H1B वीजा में से 70% भारतीय प्रोफेशनल्स को जारी किए जाते हैं। बिल में H1B वीजा के सालाना कोटा को 65,000 से घटाकर 25,000 करने और न्यूनतम सैलरी $2 लाख तय करने का प्रस्ताव है। साथ ही वीजा धारकों को अपने परिवार को अमेरिका लाने से रोकने की बात भी कही गई है। इसके अलावा इसमें लॉटरी सिस्टम हटाकर वेतन आधारित चयन प्रक्रिया लागू करने, कंपनियों को यह साबित करने की शर्त कि उन्हें योग्य कर्मचारी नहीं मिले और H1B वर्कर्स को एक से ज्यादा नौकरी करने से रोकने का प्रस्ताव शामिल है। ये प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब अमेरिकी टेक कंपनियां H1B वीजा के जरिए बड़ी संख्या में भारतीय और अन्य विदेशी प्रोफेशनल्स को नौकरी देती हैं। खासकर IT और हेल्थ केयर सेक्टर में भारतीय सबसे बड़े समूहों में शामिल हैं। फिलिस्तीन में करीब 20 साल बाद स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं। वेस्ट बैंक और गाजा के देर अल बलाह में शनिवार को वोटिंग जारी है। ये चुनाव ऐसे वक्त हो रहे हैं जब वहां जंग चल रही है और हालात ठीक नहीं है। चुनाव आयोग के अनुसार वेस्ट बैंक में करीब 15 लाख और गाजा में करीब 70,000 मतदाता हैं। हालांकि कई जगह सिर्फ एक ही उम्मीदवार होने के कारण बिना वोटिंग के ही उनकी जीत तय हो गई है। ज्यादातर उम्मीदवार राष्ट्रपति महमूद अब्बास की पार्टी फतेह से जुड़े या स्वतंत्र हैं। वहीं गाजा में मजबूत पकड़ रखने वाला हमास इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहा है। गाजा में सिर्फ देर अल बलाह इलाके में वोटिंग कराई जा रही है, क्योंकि ये क्षेत्र जंग से कम प्रभावित हुआ है। यहाँ 2006 के बाद पहली बार मतदान हो रहा है, जिससे लंबे समय बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार।